नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, पीएसवी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट टेस्ट चल रहा था और ये अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, इस टॉपिक की हमने अब तक कुल 3 टाइप पढ़ी थी। सबसे पहले अपन ने देखा था लेटर पेयर्स ज्ञात करना और अक्षर युग्म किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो अपन ने देखा था कि बाईं ओर से दाईं ओर अपन अक्षरों को बढ़ते हुए क्रम में बोलते हैं। जो अक्षर बोलने पर जहाँ मैच हो जाता है उसे ही अक्षर युग्म में गिन लिया जाता है और ये प्रत्येक अक्षर से करते हैं। फिर वापस पुनः यही प्रक्रिया अपन दाईं ओर से करते हैं। तो फिर इसके बाद में दूसरी जो टाइप है वो अपन ने देखा प्रश्नानुसार, यानी जैसे प्रश्न में कहेगा उसके अनुकूल ही हमको हल करना था। फिर उसके बाद में अपन ने तीसरी इसकी टाइप देखी, वो थी नंबर पेयर्स, संख्या युग्म। और संख्या युग्म कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक हम ये देखेंगे कि इनके बीच में आने वाले कौन से अंक संख्या में नहीं दिए गए हैं। जो अंक संख्या में नहीं दिए गए होते हैं उनको हम नहीं बोलते हैं, बोलते वक्त उनको छोड़ देते हैं। और इस प्रकार वही प्रक्रिया करते थे, बोलने पर जो अक्षर जहाँ मैच होता था उसे ही संख्या युग्म गिन लिया जाता था। अब आज अपन इसकी चौथी टाइप पढ़ रहे हैं और ये जो चौथी टाइप है, बताओ इस चौथी टाइप का नाम क्या है? तो वही प्रश्नानुसार है, यानी चौथी टाइप जो है इसका नाम भी बताओ क्या है? प्रश्नानुसार है, यानी जैसे प्रश्न में कहेगा उसी प्रकार से हमको हल करना है। तो देखो किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे अपन को ये दे रखा है, इसमें ये है संख्या। अब नाम ही इसका प्रश्नानुसार है, यानी प्रश्न में जैसे कहेगा उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये प्रश्न में किसी भी तरीके से कह सकता है, कोई सी भी संख्या को जिसके साथ बदलवाए वैसे ही अपन लिखेंगे। देखो जैसे इस सवाल में अपन से क्या कह रहा है, संख्या ये दे रखी है कि अंकों को यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो हमारे पास में ये जो संख्या है इसके कितने अंकों को अपन से कह रहा है भाई आरोही क्रम में। तो आप सभी जानते हो एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम, ठीक है। यानी एक होगा असेंडिंग ऑर्डर, एक होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो लिखते हैं, देखो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं चलो अपन। तो संख्या बताओ क्या है? तो ये है 7 1 3 6 9 8 5। अब इसको हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताओ आरोही क्रम में अपन किस प्रकार से इसको व्यवस्थित करेंगे? तो देखो यहाँ इन अंकों में सबसे पहले बताओ सबसे छोटा कौन सा है? भाई आरोही का मतलब यही होता है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा है 1। 1 के बाद में इनमें बताओ कौन सा है? तो 3 है। अब एक एक अक्षर के नीचे लिखते जाएंगे अपन। फिर 3 के बाद में बताओ इनमें से कौन सा है? 4 है नहीं, तो फिर 5 है। फिर 5 के बाद में बताओ किसका नंबर आता है? 6 का। 6 के बाद में क्या आता है? 7। 7 के बाद में 8 और 8 के बाद में 9। तो बताओ जैसे इसने कहा कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो वैसे के वैसे हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया या नहीं किया? ठीक है। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो अपन से पूछ रहा है तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी इसका मतलब ये है पूछने का कि कितने अंक उसी स्थान पर रहेंगे। तो देखो भाई 6 पहले भी वही जगह पर था और अब भी उसी जगह पर है, इसका मतलब 6 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद में देखो 8 पहले भी सेकंड लास्ट नंबर पे है बाई ओर से और अभी भी सेकंड लास्ट नंबर पे। बताओ 8 की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो कितने अंक ऐसे हैं जिनके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो एक तो 6 है और एक 8 है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये टॉपिक बिल्कुल ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भले ही आप कोई सी भी परीक्षा दो, इसके 1-2 सवाल लगभग हमेशा पूछे ही जाते हैं। चलो आइए अगला सवाल देखते हैं अपन। अगले सवाल में अपन से क्या कह रहा है? इसमें अपन से देखो कह रहा है कि यदि संख्या, और संख्या बताओ क्या है? तो ये है 7 3 5 2
8961, ठीक है, के सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में। अब की बार बताओ इसने कौन से क्रम में लिखने के लिए कहा है? अवरोही में, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। जबकि पिछली बार बताओ कौन से में? आरोही में। तो आरोही में हमने छोटे से बड़े को लिखा था, अवरोही में ध्यान रखना है, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से लिखना है। फिर अपन को बताना है कि कितने अंक उसी स्थान पर रहेंगे। तो बताओ यहाँ सबसे बड़ा कौन है? तो इनमें सबसे बड़ा अंक है 9, फिर 9 से ठीक छोटा 8 है, 8 से ठीक छोटा 7। अब आपको लिखते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक एक अंक के नीचे ही अंक लिखना है ताकि हमको हल करने में आसानी रहे। 7 के बाद में नंबर आता है 6 का, 6 के बाद में बताओ किसका आएगा? 5 का, 5 के बाद में 4 है क्या? कहीं नहीं है, तो क्या है? 3, तो ये लिखा मैंने 3। फिर 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। तो बताओ हमने इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया या नहीं किया? अब जैसे ही अपन ने इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो कितने अंक ऐसे हैं जो उसी स्थान पर रहेंगे? तो बताओ कौन सा अंक उसी स्थान पर दिखाई दे रहा है? तो देखो 1 पहले भी यही था और अभी भी यही है। बताओ 1 के स्थान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इनको हल करते हैं। चलो नेक्स्ट अपना अगला सवाल देखते हैं। देखो अगले सवाल में अपन से क्या कह रहा है, यानी इसका नाम ही प्रश्नानुसार है, जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे ही हमको करना पड़ेगा। देखो इसमें कह रहा है अंकों के समूह, तो ये अंकों का अपन को एक क्या दे रखा है? समूह दे रखा है, और उस समूह में ये सारे अंक है भाई, ठीक है, के पहले और छठे स्थान के अंकों को यदि अदल बदल कर दिया जाए। देखो ये अदल बदल का मामला क्या है? आपस में एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। अब कहीं तो लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं लिखना, एक बार भले ये अंक जरूर लिख लेना आप कहीं भी आपकी सुविधा अनुसार। तो 2 7 8 1 0 5 3 6 4 9, क्लियर है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसकी भी सुनते हैं अपन। ये कह रहा है पहले और छठे स्थान के अंकों को आपस में अदल बदल कर दिया जाए। तो पहला स्थान वाला अंक ये रहा, छठा कौन सा होगा? तो गिनो यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया छठा। यानी छठे स्थान और पहले स्थान वाले अंक को आपस में अदल बदल कर रहा है। इसका मतलब ये 2 यहाँ से उठकर किसकी जगह जाएगा? 5 की जगह, और 5 उठकर किसकी जगह आ जाएगा? 2 की जगह। ये हमको ध्यान रखना है, अलग से नहीं लिखना है, बस निशान लगा देने हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, इसी तरह दूसरे और सातवें को। अब देखो भाई दूसरा अक्षर ये है 7, और सातवां अक्षर बताओ कौन सा होगा? तीसरा। गिन लो भले, यहाँ से शुरू से सातवां यही होगा, क्योंकि छठा 5वां था तो 7वें नंबर पे 3 ही आएगा। तो दूसरे और सातवें को भी आपस में बदल रहा है, ठीक है। और यदि यही क्रम जारी रहे तब निम्नलिखित में से पुनर्व्यवस्था के बाद दाहिनी ओर से 8वां होगा। यानी हमको ये बताना है कि ये अदला बदली करने के बाद में दाहिनी ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आगे भी परिवर्तन का वही क्रम था, तो देखो हम भी आगे भी परिवर्तन का वही क्रम जारी कर देते हैं। ये वाला जो अक्षर है इस वाले से हो जाएगा, ये वाला जो है इस वाले से हो जाएगा। तो बताओ सबको अदल बदल कर दिया अपन ने। अब देखो दाहिनी ओर से, इसका मतलब लेफ्ट साइड से, यानी इस तरफ से। तो इस तरफ से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो गिनते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। बताओ 8वें नंबर पे क्या है? 8 है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने 8 पे लगा दिया तो आपका गलत ही होगा, क्योंकि 8 को किसके साथ बदला गया है? तो देखो ये 8 है, 8 किसकी जगह चला गया? तो 8 चला गया 6 की जगह, और ये जो 6 है वो बताओ किसकी जगह आ जाएगा? 8 की जगह। इसलिए हमारा जो आंसर होगा 8 नहीं होगा, क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, जैसे यानी नाम ही प्रश्न अनुसार है, आपस में
अंक अदल बदल करने के लिए कहेगा। अब ये इसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि ये किस प्रकार से अंक जो है वो अपन को अदल बदल करवाने के लिए कहता है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए देखो अगले सवाल में ही अपन से क्या कह रहा है। यदि संख्या और संख्या दे रखी है, बताओ क्या है, 9 3 8 2 1 4 7 5 में पहला और पांचवा अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाए। तो देखो पहला और पांचवा, तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये पहला और पांचवा आपस में बदल दिया है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा और छठा, तो देखो ये रहा दूसरा और ये रहा छठा, इनको आपस में बदल दिया जाता है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, यही क्रम आगे भी जारी रहे, यानी आगे भी हमको इसी प्रकार से बदल देने हैं। तो ये लो सब बदल दिए हैं, ठीक, यानी निशान लगाने, बस देखना यहीं पे है अपन को। तो नई व्यवस्था में दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा, यानी दाईं ओर से तीसरा, तो दाईं ओर से इसका मतलब इस तरफ से आपको तीसरे नंबर पे बताना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, बताओ तीसरे नंबर पे क्या है, 4 है, लेकिन क्या 4 आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4 है इसको किसके साथ बदला गया है, तो भाई इसको 3 के साथ बदला गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बताओ क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ 3 बताओ किस में है, तो ऑप्शन बी है ही नहीं क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन बी में क्या है, 3 है, क्योंकि 4 को किसके साथ बदल दिया, 3 के, और इसमें आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, वो टाइप कर रही से छूट गया वैसे ऑप्शन बी, तो मैंने लिख दिया। अगर बी में भी ये नहीं लिखा हुआ था फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, फिर ऑप्शन ई लग जाता अपना, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब देखो ये जो टाइप है कौन सी, अंक वाली जो है प्रश्नानुसार वाली, वो टाइप हमारी समाप्त हो गई, क्योंकि इसमें इसी प्रकार से सवालों का जो क्रम है वो आपस में बदलता है। और मैं रोज़ आपको एक एक टाइप के ही सवाल करवाता हूँ ताकि धीरे धीरे जो है वो आप अच्छे से रीजनिंग को पढ़ पाओ। बाकी अगली टाइप के जो सवाल है वो नेक्स्ट अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।